गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए जो है सब्जेक्ट जो उनका है सॉइल साइंस, जो हमारा टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल के विषय में है। आज हम अध्ययन आपको करवाएंगे छात्रों। ठीक है, आइए जो है स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा पृथ्वी है वो कई जो है संस्तरों में जो है उसे वर्गीकृत किया गया है छात्रों। जो कि जब मृदा का निर्माण होता है जो है वो कई जो है परतों के अकॉर्डिंग ही मृदा का निर्माण होता है। जो आज इसके विषय में हम आपको शुरू से लेके लास्ट तक जो है आपको हम अध्ययन कराएंगे छात्रों। आइए जो है बताते हैं आपको। जो हमारा जो है सॉइल प्रोफाइल है जो है वो एक तरीके से ओ ऑर्गेनिक, ए सरफेस, बी सब सॉइल, सी सब स्ट्रेंटम, इस संस्तर में आपके सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका को जो है डिवाइड किया गया है छात्रों जो है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जो हमारा मृदा परिच्छेदिका है सॉइल प्रोफाइल, उसकी डिफिनीशन हम बता रहे हैं आपको कि मृदा की जो ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, तथा मृदा की क्षैतिज का अर्थ हुआ संस्तर, परतों को मृदा संस्तर कहते हैं जो है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो हमारी मृदा है, जो उसकी परिच्छेदिका है, वो ओ, ए, बी, ई संस्तरों में उसे वर्गीकृत किया गया है। सबका अपना अपना वर्ग का एक अस्तित्व है। उसको जो है एक तरीके से अगर मृदा निर्माण में अगर इन संस्तरों को न रखा जाए जो है तो हमारी मृदा का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जो हमारा हमने आपको डायग्राम जो है हमने स्क्रीन पर दिखाया है कि सॉइल प्रोफाइल जो है डायग्राम किस तरीके हमारा ओ संस्तर काम करता है और किस तरीके ए संस्तर काम करता है और किस तरीके बी, सी और आर संस्तर जो है काम करते हैं छात्रों जो है। ठीक है, जो हमारा एक तरीके से जो आप डायग्राम में देखिए, जो ऊपर का सरफेस है हमारा, ये ऊपर का सरफेस एक तरीके से अगर देखा जाए ये हमारी खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त सॉइल होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर उसी के माध्यम से जो है हमारे सॉइल का एक तरीके से निर्माण होना प्रारंभ होता है छात्रों। ठीक है, उसमें आपके जो है जैसे सूखे पत्तों का सड़ना, उसके बाद उनके टहनियों का सड़ना और उनके जो अवशेष आपके फर्श मतलब ऊपरी परत पे जो है छात्रों जो गिरता है वो विघटन होने के बाद जो है वो एक तरीके से काला रूप पकड़ता है और गहरे भूरे रंग के जो है एक तरीके से उसका रंग हो जाता है। वो जो है जब परिवर्तित होके जो है वो हमारा ऊपर का परत का वो निर्माण करता है। जो सबसे ज़्यादा जो है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ए टॉप सॉइल जो है, जो आपके उच्च स्तर की जो परत है जो है, जहाँ पे आपके जो है ये पौधे अपनी जड़ों का एक तरीके से प्रवेश करते हैं और वहाँ से ये जो क्या कहते हैं एक इसमें कण हैं जो परत में, उसके द्वारा जो है वो स्पेस जो उनके कणों में पाया जाता है छात्रों जो है, वहाँ से वो अपने खनिज पदार्थ का अवशोषण करते हैं जड़ों के द्वारा। फिर वो जल का अवशोषण करते हैं। फिर वहाँ पे जो उनके माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो उन्हें लाभ पहुँचाते हैं पौधों को विकास करने के लिए, वो इस माध्यम से जो है पौधों को मिलता रहता है और पौधों का विकास होता रहता है। फिर उसके बाद आता है सब सॉइल जो है जिसे बी संस्तर कहते हैं। ये जो है संस्तर एक तरीके से ओ, ए और क्या कहते हैं बी के बाद संस्तर आता है छात्रों जो है,
जो हमारे कण जो है एक पौधों को जो है अपनी एक शक्ति को प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जब कभी अगर ऊपर के परत में अगर पानी की नमी की मात्रा कम है तो वहाँ से पौधे अपने बीज संस्तर से जो है अपने जल को ग्रहण करके जो है अवशोषित करके वो जीवित रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सी संस्तर, जिसे हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, जो है जो एक माता पिता का पदार्थ जिसे कहा जाए या पैतृक पदार्थ जिसे कहा जाए, वो जो है आपको इस संस्तर से हमारे पौधे एक तरीके से अवशोषित करते रहते हैं। फिर लास्ट में जो हमारी परत आती है सॉइल परिच्छेदिका की या सॉइल प्रोफाइल की, जो है वो एक तरीके से यहाँ पे आर जो है बेड रॉक्स जिसे कहा जाता है, मतलब चट्टान। ये जो है इसके नीचे की जो परत होती है, जब मृदा का निर्माण होता है छात्रों, जो है वो कई जो है परतों में बनता है। जब वो लास्ट में जो परत आती है जो है वो एक तरीके से चट्टान नुमा परत होता है, जिस पे आप कोई भी चीज़ें आप वर्क या काम नहीं कर सकते हैं छात्रों, जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल जो है किसे क्या कहा जाता है वो हम बता रहे हैं छात्रों, जो है मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत है, जो मुख्य रूप से कार्बनिक खनिजों और चट्टान कणों से बनी है, जो जीवन का समर्थन करती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो मिट्टी की पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी है वो एक तरीके से जो है कार्बनिक खनिजों और चट्टानों के कणों से बनी होती है। फिर उसके बाद मृदा प्रोफाइल मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस रिएक्शन है, जो सतह के समानांतर चलने वाली परतों से बनी होती है। फिर इन परतों को मृदा क्षैतिज के रूप में जाना जाता है। क्षैतिज का मतलब यह हुआ छात्रों, जो है कि संस्तर, इसे आप संस्तर कहेंगे। ठीक है, जो संस्तर एक तरीके से एक परत के जो रूप में आता नीचे नीचे जो है चला जाता है मिट्टी के निर्माण होने में, उसे हम मृदा क्षैतिज या मृदा संस्तर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मिट्टी अपने निर्माण के दौरान परतों या क्षैतिजों में व्यवस्थित होती रहती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जब हम मिट्टी का निर्माण होता है तो वहाँ पे जो है जो हमारी मिट्टी की परत बनती है वो एक तरीके से परतों और संस्तरों में व्यवस्थित होती चली जाती है। फिर इन परतों या क्षैतिजों को मृदा प्रोफाइल के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी का ऊर्ध्वाधर भाग है, जो मिट्टी के गड्ढे द्वारा उजागर होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जो हमारी मिट्टी का ऊर्ध्वाधर भाग है वो एक तरीके से गड्ढे का रूप प्रदान करता है। मतलब वहाँ पे जो गड्ढा होते हैं, जो हमारे पृथ्वी पे गड्ढे या ऊंच नीच जो जगह होते हैं या चट्टानों की ढलानें होती हैं छात्रों, जो है उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। उसके द्वारा जब हमारे संस्तरों का निर्माण होता है तो वहाँ पे जो हमारा ऊर्ध्वाधर है ये भाग अपनी परत को, अपने संस्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, फिर मिट्टी की परतों को मिट्टी के रंग और मिट्टी के कणों के आकार से आसानी से पहचाना जा सकता है कि विभिन्न परतें क्या हैं। ये चीज़ें आप इसके द्वारा अच्छे तरीके से आप पहचान सकते हो कि हमारी मिट्टी की परत किस रंग, किस आकार, किस कण की बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे इसमें हमने पॉइंट में बताया है, ऊपरी मिट्टी, फिर भूमि के नीचे की मिट्टी का भाग, फिर जनक चट्टान। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो है जो आर संस्तर हमारा बनता है वो चट्टान का बनता है, और जो हमारा ओ और ए संस्तर बनता है वो ऊपरी मिट्टी है, और बी और ई जो संस्तर बनता है ये भूमि के नीचे की मिट्टी का भाग है। ठीक है, फिर मिट्टी की जो परतें हैं वो हम बतला रहे हैं।
मृदा प्रोफाइल क्षैतिजों मतलब संस्तरों या मिट्टी के परतों की एक श्रृंखला से बनी होती है जो एक के ऊपर एक खड़ी होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी मृदा की प्रोफाइल है वो कई संस्तरों में मिट्टी के कई परतों से जुड़कर बना होता है और वो एक के ऊपर एक खड़ी होती रहती है। तब मृदा का निर्माण स्टार्ट रहता है, मतलब शुरू होता है। फिर उसे हम इन परतों को या इन संस्तरों को हम ओ, ए, ई, सी, बी और आर अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है जो है। मतलब संस्तर जो हमारा है वो उसे हम इन शब्दों या क्या कहते हैं इंग्लिश के वर्ड के रूप में हम इन्हें दर्शाते हैं और इनके अर्थ को मतलब इनका क्या जो है वर्क है, इनका क्या काम है वो हम आपको आगे चल के बता रहे हैं छात्रों। ठीक है, जैसे हमारा ओ संस्तर या ओ क्षितिज जिसे कहा जाता है, जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत होती है। क्षैतिज ऊपरी मिट्टी की ऊपरी परत है जो मुख्य रूप से सूखे पत्तों, घास, मृत पत्तों, छोटी चट्टानों, टहनियों, सतह के जीवों, गिरे हुए पेड़ों और अन्य विघटित कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थों से बनी रहती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा ओ संस्तर है छात्रों जो है वो हमारा जो है सूखे पत्तों, घास, मृत पत्तों, छोटी चट्टानों, टहनियों, सतह के जीवों, गिरे हुए पेड़ों और अन्य विघटित कार्बनिक पदार्थों के निर्माण मतलब वहाँ पे विघटन के द्वारा जो है हमारा ओ संस्तर बनता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिट्टी का यह क्षैतिज अक्सर काले भूरे या गहरे भूरे रंग का होता है और इसका मुख्य कारण कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति से है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा ओ संस्तर है वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कि काले और भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, उसकी वो सबसे अच्छी पहचान है। अगर कभी आप बगीचों में अगर आप जाते हैं जो है तो जहाँ पे क्या कहते हैं पत्तियाँ या सूखी पत्तियाँ या टहनियाँ जो भी चीज़ें वहाँ पे विघटित होती हैं तो वहाँ की जब आप सरफेस को हल्का क्या कहते हैं हाथ से कुरेरेंगे या हाथ से साफ करेंगे जो है तो वहाँ पे आपको मिट्टी कार्बनिक तरीके मिलेंगी, काले रंग की और भूरे रंग की मिलेंगी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ए क्षैतिज या ऊपरी मिट्टी, ठीक है, यह परत कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है और इसे ह्यूमस परत के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये इस ऊपरी मिट्टी में हमारा जो ओ संस्तर है वो क्षैतिज है, इसमें जो है कार्बनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उसमें ह्यूमस की परतें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर इस परत में कार्बनिक पदार्थ अन्य विघटित सामग्री दोनों शामिल होते हैं। फिर ऊपरी मिट्टी पर्याप्त हवा और पानी धारण करने के लिए नरम और छिद्रपूर्ण होती है। मतलब जो हमारा ए संस्तर है वहाँ पे जो ऊपरी मिट्टी है वो हवा और पानी और नरम और छिद्रपूर्ण जो है एक तरीके से उसकी परत बनी होती है। फिर इस परत में बीज का अंकुरण होता है और नई जड़ें पैदा होती हैं जो एक नए पौधों के रूप में विकसित होती हैं। इस परत में केचुए, कवक, बैक्टीरिया आदि जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा ये ए संस्तर है एक तरीके से जो है हमारी ऊपरी मृदा कही जाती है और इसमें हम किसी भी बीज का अगर बुआई करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारे बीज के अंकुरण की होने की क्षमता उस ए संस्तर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि उसमें क्या कहते हैं
केचुए भी पाए जाते हैं, कवक भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ई संस्तर या ई क्षितिज। यह परत ओ और ए क्षितिज से निछालित पोषक तत्वों से बनी होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा ओ और ए संस्तर है, ए संस्तर इसके मिलाने से जो है हमारा ई संस्तर का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यह परत जंगली इलाकों में अधिक पाई जाती है और इसमें मिट्टी की मात्रा कम होती है। इसमें जो है मिट्टी की मात्रा कम होती है क्योंकि वहाँ पे जो सूखे पत्ते या हरे पत्ते घास फूस के विघटन के द्वारा जो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से वहाँ मिट्टी के स्तर कम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे फिर बी क्षैतिज या उपमृदा जिसे कहते हैं, यह उपसतह क्षैतिज है जो ऊपरी मिट्टी के ठीक नीचे और आधारशिला के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, यह ऊपरी मिट्टी की तुलना में तुलनात्मक रूप से कठिन और अधिक सघन होते हैं। मतलब इसके जो कण होते हैं वो काफ़ी जो है संघनित और उसकी जो है कणों की जो वजन और उसका वेट होता है उसका जो है बहुत कठोरपन होता है। उनके जो कण पाए जाते हैं आपके बी संस्तर में वो जो है कण बहुत ही कठोर और अधिक सघन मतलब अधिक जुड़ाव में रहते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमस, घुलनशील खनिज और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा ओ और ए संस्तर है छात्रों जो है उसमें आपकी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। मगर इस परत में बी संस्तर में हमें जो है खनिज, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह कुछ खनिजों और आयरन ऑक्साइड जैसे धातु लवणों के जमाव का एक तरीके से स्थल होता है। उस संस्तर में जो हमारा है ये जो है खनिज और आयरन ऑक्साइड जैसे धातु के लवणों का जमाव स्थल सबसे ज़्यादा वहाँ पे रुकता है। यह परत ऊपरी मिट्टी की तुलना में अधिक पानी रखती है और चिकनी मिट्टी की उपस्थिति के कारण हल्के भूरे रंग की होती है। खेतों की जुताई करते समय अक्सर संस्तर ए और संस्तर बी की मिट्टी मिश्रित हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जब हमारा जो ए संस्तर है और बी संस्तर है, इस संस्तर में जो है एक तरीके से जब हम जुताई करते हैं तो ऊपर की परत नीचे जो है जाके मिश्रित हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी संस्तर हमारा जो है होराइजन या सेप्रोलाइट इसे कहा जाता है। यह परत किसी भी कार्बनिक पदार्थ से रहित है और टूटी हुई चट्टान से यह परत बनी हुई होती है। ठीक है, इस परत को सेप्रोलाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में मौजूद भूवैज्ञानिक सामग्री सीमेंटेड है रहते हैं। मतलब सीमेंटेड का मतलब ये है कि पूरे पत्थरनुमा ये यहाँ पे परत पूरी तरीके पाई जाती है जो है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आर क्षैतिज आता है जो सबसे लास्ट जो है मृदा प्रोफाइल की जो परत बनती है वो एक तरीके से चट्टान ही उसे आप कहेंगे छात्रों। यह एक सघन और सीमेंट युक्त परत है। यह ग्रेनाइट, बेसाल्ट और चूना पत्थर जैसी विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों, खनिजों और परतों के अलावा मिट्टी की प्रोफाइल में पानी की मात्रा भी होती है जिसे मिट्टी की नमी कहा जाता है छात्रों। ठीक है, मतलब जहाँ पे ग्रेनाइट और बेसाल्ट और चूना पत्थर पाए जाएंगे छात्रों वहाँ पे आर के संस्तर में पानी भी पाया जाएगा जो कि वहाँ के जो खनिज या चट्टान हैं उन्हें वो अवशोषित करके छोड़ते रहते हैं।
तो वो जो है एक तरीके से लास्ट संस्तर में जाके रुक जाता है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिट्टी की नमी, मतलब मिट्टी में नमी किस तरीके जो है अवशोषित होती है वो हम आपको बता रहे हैं छात्रों। मिट्टी में मौजूद पानी को मिट्टी की नमी कहा जाता है। मिट्टी में जल अवशोषण विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। यह मृदा निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वर्षा के फलस्वरूप पानी सतह पर आ जाता है। मिट्टी के कण आकार का वितरण इसकी छिद्रपूर्ण प्रकृति को निर्धारित करता है और पानी की ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर गति का कारण बनता है। मतलब अगर ऊपर के सरफेस में अगर ओ संस्तर से अगर पानी जो है अवशोषित होके धीरे धीरे वो ओ से ए संस्तर में, फिर ए संस्तर से ई, फिर ई संस्तर से बी, बी संस्तर से सी, सी संस्तर से फिर आर संस्तर तक ये एक तरीके से अवशोषित पानी होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अवरोध तक पहुंचने तक लंबवत रूप से आगे नहीं रिस सकता, इसलिए यह बगल में चला जाता है। बगल का मतलब है कि ये समुद्रों में जाके जो है अस्थाई जो है पानी रुक जाता है। फिर संतृप्त के परिणाम स्वरूप पोखरों का निर्माण को सतही तालाब कहा जाता है जो लंबे समय तक चल सकता है। पौधों के लिए उपलब्ध पानी को जड़ क्षेत्र की नमी कहा जाता है, जबकि सतही मिट्टी की नमी मिट्टी के तत्काल ऊपरी क्षेत्र में उपलब्ध पानी होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे सतह में पानी है छात्रों जो है, जब हम उसे किसी टेक्निकल माध्यम या अपने समरसेबुल के माध्यम से उस पानी को, सतही पानी को ऊपर की परत में जो है उसे हम जो है अवशोषित करने के लिए निकालते हैं, तब वो जो है वहाँ पे हमारे पौधों की जड़ों में जो नमी होती है तो नमी को वो अवशोषित करके वो अपना पौधे विकास करते हैं। ठीक है, फिर मिट्टी की नमी के प्रकार। मिट्टी में मौजूद विभिन्न प्रकार के पानी शामिल होते हैं। जो पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण जल। वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी के जल स्तर तक पहुंचता है गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। यह पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोस्कोपिक जल जो है, यह पानी पौधों को नहीं मिल पाता है। यह पानी एक पतली फिल्म है जो मिट्टी के कणों द्वारा कसकर पकड़ी जाती है। ये भी जो है पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद आता है रासायनिक रूप से मिश्रित जल। मिट्टी के कणों में मौजूद रासायनिक यौगिक में पानी होता है। इसे रासायनिक रूप से मिश्रित जल के रूप में जाना जाता है। यह भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। फिर आता है केशिका जल। यह पानी पौधों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होता है। यह पानी मिट्टी के कणों के बीच छोटी छोटी केशिकाओं में मौजूद होते हैं, जो कि जब पौधे हमारे पानी या सूखा के टाइमिंग पे जब उन्हें पानी नहीं मिलता है तो हमारे पौधे इस जल का उपयोग करते हैं जो है, तब वो पौधे अपना विकास करते हैं। फिर मिट्टी की नमी को मापना, मतलब मिट्टी की नमी को आप किस पैरामीटर पे नापेंगे, किस यंत्र से नापेंगे, वो हम आपको बतला रहे हैं। मिट्टी की नमी को नीचे निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा मापा जा सकता है। पहला है टेंसियोमीटर। यह उपकरण मिट्टी की नमी के तनाव को मापते हैं। वे पानी से भरी ट्यूब हैं जिनके तल पर एक छिद्रपूर्ण सिरेमिक टिप है। यह सील बंद होती है और शीर्ष पर एक वैक्यूम गेज होता है। इन्हें पौधों की जड़ क्षेत्र की गहराई तक मिट्टी में डाला जाता है। टेंसियोमीटर में प्राप्त रीडिंग मिट्टी में पानी की उपलब्धता दर्शाता है। मतलब जो पौधा हमारा है वो जो टेंसियोमीटर का जो पैराग्राफ है उसे हम एक ट्यूब के माध्यम से जो है पौधों की जड़ों के अंदर उसे इन्वॉल्व कर देते हैं या घुसा देते हैं। फिर वो जो है जब अपने तरीके से कुछ टाइमिंग के बाद वो रीडिंग लेता है। रीडिंग होने पे जो है वो दर्शाता है कि इसमें कितनी नमी या मॉइस्चर पाई जा रही है जो है। ठीक है, एक ये यंत्र हो गया छात्रों। फिर सेकंड यंत्र विद्युत प्रतिरोध ब्लॉक। इनमें मिट्टी के सतह तक फैले लीड तारों से जुड़े दो इलेक्ट्रोड होते हैं।
इलेक्ट्रोड झरझरा सामग्री के ब्लॉक में एम्बेडेड होते हैं। इसका उपयोग मृदा जल तनाव को मापने के लिए किया जा सकता है। फिर आता है TDR, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। DDR, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का उपयोग मिट्टी की नमी की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। स्टील की छड़ें मिट्टी में रखी जाती हैं और उनके माध्यम से विद्युत संकेत भेजे जाते हैं। मिट्टी में पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए लौटाए गए संकेतों को मापा जाता है। मतलब ये 3 प्रकार के जो है आप मिट्टी के अंदर से अपने मॉइस्चर का एक तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे मिट्टी के अंदर कितना जो है नमी है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने मृदा प्रोफाइल के जो है संस्तरों के विषय में, उसके डिफिनीशन के विषय में हमने आपको छात्रों बताया। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।